नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आधारित है, जो कि आप सभी वीडियो के थंबनेल में देख ही चुके हैं। आज के डेट में आप एक वर्ल्ड के मैप ले लीजिए और आंख बंद करके कहीं पे भी हाथ रख दीजिए, चाहे वो मिडिल ईस्ट की कंट्री हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो, चाहे वो एशिया की कुछ कंट्री हो, चाहे कहीं पर भी आप हाथ रख दीजिए, आप वहाँ फाइंड कर सकेंगे कि वॉर चल रहा है। या तो वो घरेलू वॉर है और नहीं तो किसी पड़ोसी कंट्री के साथ या पड़ोसी मुल्क के साथ वो देश वॉर में जा चुका है। प्रेजेंट डे में देखा जाए तो पूरी दुनिया में हालत बहुत अनस्टेबल हो चुका है और ये बुरी हालत सिर्फ सराउंडेड इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंड हो चुका है। अभी तकरीबन साल भर की बात है, अगस्त 2024 में आप सब लोग देख ही चुके हैं कैसे स्टूडेंट लीड के द्वारा बांग्लादेश में हसीना सरकार की तख्तापलट किया गया है। और इससे भी कई दिन पहले की बात है, रसिया और यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट कोई नया बात नहीं है, क्योंकि ये शुरू हो चुका था फरवरी 2014 में। बीच में थोड़ा शांति हुआ था, पर फिर 2022 के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट ज़ोरों शोरों से सामने आ रहा है। अब वापस आते हैं 2022 के ठीक एक साल पहले 2021 में शुरू हो चुका था अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर। यहाँ पे सिविल वॉर होने के बहुत कारण भी थे। 2021 में जब अमेरिका एंड नाटो सेना अफ़गानिस्तान से वापस आ रहा था, तब से ही यहाँ पे तालिबान बहुत एग्रेसिव हो चुका था, जिसके फलस्वरूप हमें ये देखने को मिला अगस्त 2021 तक आते आते तालिबान ने अफ़गानिस्तान के सभी बड़े बड़े शहरों को कैप्चर कर लिया था और आखिर में तत्कालीन अशरफ गनी के सरकार गिर जाता है और खुद अशरफ गनी कहीं चला जाता है। अकॉर्डिंग टू गूगल ये वॉर तकरीबन 20 साल से चलते आ रहा था, जिसका अंत हो गया और अफ़गानिस्तान में फिर से इस्लामिक एमिरेट का इस्टेब्लिश हुआ और अफ़गानिस्तान आ गया है तालिबान के रूल्स के अंडर। इसी समय का ही बात है जिस समय अफ़गानिस्तान में तालिबान के सरकार गठन हो रहा था, दूसरी तरफ म्यांमार में शुरू हो चुका था सिविल वॉर, जिसके कारण ये बताया गया है कि 2020 में इलेक्शन में चीटिंग करके इलेक्शन जीता गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे क्लेम किया खुद यहाँ के मिलिट्री ने, जिसके बाद से पूरे देश एक सिविल वॉर में घिर गया। ये सिविल वॉर ख़त्म हुआ नहीं कि एक और सिविल वॉर शुरू हो गया था 2023 में अफ्रीका के एक कंट्री सूडान में। यहाँ के सिविल वॉर थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ के आर्मी दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक है SAF यानी सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस और एक है RSF यानी पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। और यहाँ के सिविल वॉर ये दो आर्मी ग्रुप के बीच ही हुआ था। अब यहाँ से आते हैं 7 अक्टूबर 2023 इज़राइल एंड फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। इसे एक लार्ज स्केल वॉर कहना ही सही होगा, क्योंकि इस वॉर में कई जान जा चुका है। ये एक बहुत ब्रूटल वॉर था। एरिया कैप्चरिंग के लड़ाई में आज का दुनिया इतना खो गया है कि किसी भी इंसान, चाहे वो महिला हो या बच्चा या बुज़ुर्ग हो, जान का कीमत बिल्कुल भी नहीं रह गया है। इस युद्ध के दौरान पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया था। फिर 2024 में कैसे हसीना सरकार गिर के बांग्लादेश में यूनुस सरकार के गठन हुआ, इसके बाद तो पहले कर ही चुका हूँ। पूरे वर्ल्ड में ये सब कम पड़ रहा था कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ये लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ये लोग अपने देश में कुछ डेवलपमेंट हो, कैसे महाकाश में जाना होता है
ये छोड़कर कुछ नामर्दों को इंडिया भेज देता है। और तो और उन नामर्दों को ये कह के भेजा जाता है कि इस बार इंडिया पे जाके मिलिट्री पे नहीं या आर्मी वालों पे नहीं, इस बार निहत्थे सिविलियंस के उनके धर्म देख के मार दो। और फिर इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हैं, कैसे दूसरों के घर में घुस के खुल के सब कुछ तबाह करके कैसे बिना खर्च के घर वापस आ जाया जाता है। ये सब कुछ ख़त्म हुआ ही था कि फिर से हमारे एक और पड़ोसी मुल्क नेपाल में जेन जी के द्वारा एक प्रोटेस्ट या कह लीजिए सिविल वॉर शुरू किया गया था। ये प्रोटेस्ट हुआ था नेताओं के करप्शन के वजह से। और हद तो तब पर हो जाता है जब यहाँ के सरकार अपने गलतियों को छुपाने के लिए सारा सोशल मीडिया ऐप ही बैन कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे लोग भारी मात्रा में सड़कों पे उतर आए और गवर्नमेंट को ही गिरा दिया। तो दोस्तों, कुछ ऐसा है हमारे प्रेजेंट डे में वर्ल्ड के हालात। देखिए दोस्तों, आखिर में एक ही बात, युद्ध में कभी किसी का भला नहीं हुआ, पर फिर भी कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाता है जब हमें डट के उस परिस्थिति को मुकाबला करना होता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।